Hello everyone. I hope you are well and doing DSA in your home. So today we are going to solve number 8 question string to integer in lead code. So ये string to integer क्या होता है क्वेश्चन में समझते हैं। हमें एक फंक्शन में string पास किया हुआ रहेगा जैसे यहाँ पे आप देख रहे होंगे। हमें उसमें इंटीजर उस वाले जो भी उसमें नंबर होगी स्ट्रिंग में उसे हमें इंटीजर में रिटर्न करना है। तो हम देखते हैं क्या करना पड़ता है। पहले इम्प्लीमेंटेशन क्या करना है। तो इम्प्लीमेंट द माई एटीवाई फंक्शन विच कन्वर्ट स्ट्रिंग टू ए 30 बिट साइन इंटीजर। ओके, हमें जो है 30 बिट साइन इंटीजर में ही कन्वर्ट करना है। द एल्गोरिथम फॉर इट इज एज फॉलो। व्हाइट स्पेस इग्नोर करना है, जैसे उसमें जितनी भी लीडिंग व्हाइट स्पेस हो या ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस जैसे एंड में हो या स्टार्टिंग में हो वो हमें रिमूव कर देना है। और जो भी उसकी साइन हो या प्लस साइन हो या माइनस साइन हो वो भी हमें रिटर्न करना है। जैसे प्लस होगा तो प्लस के साथ रिटर्न करना है, माइनस होगा तो माइनस साथ। प्लस के लिए तो डिफॉल्ट वो आप जानते हो कि उसके लिए कोई साइन नहीं होता, वो डिफॉल्ट ही प्लस ही कहलाता है। कन्वर्जन इसे लीडिंग जीरो, अगर लीडिंग जीरो होगी फर्स्ट में, जैसे इस एग्जांपल में देखते हैं सेकंड वाले में लीडिंग जीरो है और माइनस है, तो लीडिंग जीरो भी हट जाएगी और साथ में वाइट स्पेस भी हट जाएगी और लास्ट में सिर्फ रिटर्न होगी -42। और पढ़ते हैं फोर्थ राउंडिंग इफ द आउटपुट इज 30 बिट इंटीजर इतना 20 होता है राउंड टू रिमेन इन द रेंज। और हमें जो मेरा आउटपुट होगा वो रेंज में ही होना चाहिए, जो 32 बिट के रेंज में होता है उसके रेंज में फॉलो करना है। सो लेट्स स्टार्ट डूइंग क्वेश्चन। देख समझते हैं पहले क्वेश्चन में करना क्या है। तो देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल को। तो यहाँ पे देख रहे हो कि सिर्फ 42 है, तो 42 को हम डायरेक्टली कन्वर्ट करेंगे टू इंटीजर में तो 42 नहीं रिटर्न करेगा। अब सेकंड वाले को करते हैं, देखते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि पहले तो यहाँ पर व्हाइट स्पेस भी है, साथ में माइनस भी है, साथ में जीरो भी है। तो पहले क्या करेंगे, इंडेक्सिंग ले लेंगे स्टार्टिंग से और व्हाइट स्पेस को हटाएंगे। पहले व्हाइट स्पेस को हटाएंगे, साथ में हम चेक कर लेंगे कि माइनस है या प्लस है। अगर माइनस होगा तो माइनस को हम हटा देंगे और साइन एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम साइन को स्टोर करेंगे कि वो माइनस है या प्लस है, और लास्ट में हम उसको इंटू करके रिटर्न कर देंगे। सो अब देखते हैं थर्ड वाले एग्जांपल को। इसमें आप देख रहे हो कि इंटीजर साथ में ये भी है हमारा कैरेक्टर भी है। तो हम क्या करेंगे, इसमें सिर्फ नंबर को ऐड करते जाएंगे और हम रिटर्न कर देंगे लास्ट में 1337। इस क्वेश्चन को करने के दो मेथड है, मतलब दोनों सेमी काइंड ऑफ सम रन टाइम भी सेम ही है, जैसे ऑफ एन ही है दोनों का। बट मैं बस स्लाइटली डिफरेंस यह है कि मैं एक तो हम कर सकते हैं बिना बिल्ट इन मेथड यूज किए हुए, जैसे stui स्ट्रिंग टू इंटीजर एक मेथड है उसे यूज करके कर सकते हैं, और एक है हमारा जैसे हम डायरेक्टली हम अप्रोच को फॉलो करते जाए बिना कोई बिल्ट इन मेथड के फॉलो किए हुए यूज किए हुए। तो हम दोनों मेथड को देखेंगे, जस्ट स्लाइटली थोड़ा सा ही चेंजेस है। हमें बस थोड़ा सा कोड बढ़ जाएगा, लाइन ऑफ कोड बढ़ जाएगी, कुछ लाइन ऑफ कोड। हम दोनों मेथड को देखेंगे, आपको जो भी अच्छा लगेगा आप उससे कर लेना। तो हम स्टार्ट करते हैं कोड करना। तो स्टार्ट करते हैं कोड को। पहले मैं स्टार्ट कर लेता हूँ एक इंडेक्सिंग जो कि आई इनिशियल जीरो होगी। अब क्या करता हूँ, एक एन को भी दे देता हूँ कितनी उसकी साइज है, ठीक है, साइज इतनी। ओके, अब क्या है, एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ रिजल्ट स्टोर करने के लिए जो कि इनिशियल जीरो होगी। एक और मैं इंटीजर क्रिएट कर रहा हूँ, तो टाइप होगी उसमें क्या होगी, स्टोर मेरा साइन, वो निगेटिव है या पॉजिटिव है। इनिशियल पॉइंट पे तो मैं पॉजिटिव रखूंगा उसको। अब क्या करता हूँ, मैं लीडिंग वाइट स्पेस को हटाता हूँ। आई लेस देन इन है इफ एस ऑफ आई इक्वल इक्वल वाइट स्पेस है, तो क्या करो, आई को बढ़ाते जाओ, ठीक है। और लास्ट में एल्स ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। ओके, यहाँ तक समझ में आती है बात। अब इसके बाद क्या, अब मेरे को साइन चाहिए, तो मैं साइन क्या करता हूँ, एक यही क्रिएट कर लेता हूँ यहाँ पे।
आई लेस देन इतना, इफ मेरा माइनस है तो साइन क्या करता हूं मैं उसको, -1, एल्स एल्स को 1 ही दे देता हूँ, ठीक है। और इंडेक्स को बढ़ा देता हूँ। अब क्या करता हूँ मैं, वाइल यहाँ पे फिर से इंडेक्सिंग 0 कर देता हूँ। एक बार यहाँ पे साइन मिलने के बाद मैं ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। या भी नहीं भी करूंगा कोई दिक्कत नहीं, मैं फिर भी ब्रेक कर देता हूँ, ठीक है। बाई डिफॉल्ट वो तो प्लस है ही, तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करता हूँ, आई लेस देन इन है। अब मैं चेक कर लेता हूँ डिजिट को, तो पहले मैं डिजिट ऐड कर लेता हूँ। इफ एस आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है एंड एस ऑफ आई लेस देन क्या है मेरा, लेस देन इक्वल टू 9 है, तो इसको डिजिट में ऐड कर दो, डिजिट में कन्वर्ट कर दो। एस एफ आई माइनस 0 से माइनस को तो वो डिजिट बन जाएगी। अब रिजल्ट में क्या करो, रिजल्ट में रिजल्ट इंटू 10 प्लस डिजिट कर दो। अब लास्ट में यहाँ पे इंक्रीमेंट करो मेरा आई। अब चेक कर लो, इफ डिजिट रिजल्ट जो मेरा बना है क्या वो ग्रेटर देन, नहीं होगा मेरे यहाँ पे नहीं, इफ साइन मेरा इक्वल 1 है एंड और क्या मेरा रिजल्ट ग्रेटर देन इंट मैक्स है, तो रिटर्न कर दो मेरा इंट मैक्सी। और क्या, अगर यही उसके उल्टा इंट -1 हो और इंट मीन हो तो इंट मीन को रिटर्न कर दो। इस वाले चेक कंडीशन को मैं ऊपर ही कर देता हूँ, क्यों कि मैं जब डिजिट मेरी कन्वर्ट हो रही होगी, जब बन रही होगी, तभी मैं चेक कर लेता हूँ ना, क्योंकि इससे क्या होगा कि जो एक्स्ट्रा लूप मेरा रन हो रहा होगा, जो इसके बाद अगर रन होने वाली होगी, इफ कंडीशन फेल हो रही होगी, तो पहले ही चेक कर लेगी और चेक करके वहां पे देख लेगा कि मेरा ट्रू है या फॉल्स, तो मेरा मोस्ट रन होने से लूप वो बच जाएगी। अब यहाँ पे एक और चीज मैं कर लेता हूँ, यहाँ पर ये नहीं इफ लगेगा और आई प्लस प्लस होगा। ये वाइल लूप में तो नहीं चेक करना, सिर्फ एक ही में चाहिए कि वो या प्लस है या माइनस पहले डिजिट पे, उसके लीडिंग स्पेस के बाद, इसलिए सिर्फ इफ कंडीशन होगा। और अब लास्ट में रिटर्न कर देते हैं हम रिजल्ट इनटू साइन। अब कोड को रन कर लेते हैं, कंपाइलेशन एरर कहाँ पे आ रही, ओके मैं कहीं पे छोड़ा हूँ, यहाँ पे ये भी रीजनलाइज करने की जरूरत नहीं है। ब्रेक कहाँ पर, ओके ब्रेक की भी यहाँ पे नीड नहीं है। डिजिट अनडिक्लेयर्ड, ओके, तो पहले मैं यहाँ पर इंट डिजिट डिक्लेयर हो गई। ये आउटपुट रॉन्ग क्यों आ रही है, तो मैं
वॉक थ्रू करता हूँ कोड में। तो मैंने जब कोड में एरर देखा तो मैंने कुछ कुछ छोटे छोटे चेंजेस करे हैं, जैसे लाइक पहले तो मैं यहाँ पर ये सेम ही है, बस यहाँ पे रिजल्ट को लॉन्ग कर दिया, क्योंकि अगर वो इंट टाइप से बाहर जा रही होगी तो वो लॉन्ग में स्टोर हो जाएगी। ये तो सेम ही है जो कि वाइट स्पेस के लिए यूज हो रही थी, यहाँ पे भी साइन के लिए सेम ही है। जस्ट क्या किया है कि मैंने एक सिंगल इफ में ही चेक कर लिया है कि वो आई एन से कम है और साथ में प्लस है या माइनस है, तो उसको देखकर -1 या 1 कर दिया। अब यहाँ पे चेक किया वाइल लेस देन एन है, ठीक है, आई, और या वो डिजिट है, ठीक है, तो डिजिट में कन्वर्ट कर लिया है, साथ में रिजल्ट है और साथ में साइन और अनसाइंड के लिए चेक कर लिया है रिजल्ट क्या इंट मैक्स से बाहर जा रहा है या इंट मेन से बाहर जा रही है। तो उसके बाद मैंने लास्ट में इंटीजर में रिटर्न कर दिया। अब इस कोड को रन करते हैं। ठीक, अब देख रहे होगे कि हमारा सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं। अब सबमिट कर लेते हैं कोड को, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और साथ में उसका सोल्यूशन बीट्स भी देख लेते हैं कि ओवरफ्लो हो रही है हमारी कि साइन। अब करता हूँ उसको, अब रन हो गई। वो जस्ट वो ओवरफ्लो हो रही थी साइन के टाइप में, अगर साइन में दिक्कत आ रही थी वो -1 और माइनस प्लस के लिए इंटू होने पे। अब हम सेकंड वाले मेथड को देखेंगे जिसमें हम दोनों साइड से ट्रेलिंग व्हाइट स्पेस को हटाएंगे और डायरेक्टली बिल्ट इन मेथड से कन्वर्ट करके और रिटर्न कर देंगे। मैं आप एक बार इस वाले कोड को वॉक थ्रू कर लो कि कैसे वर्क कर रही थी। यहाँ तक तो सेम थी, ठीक है, ये चीजें तो आप खुद से कर लोगे, ठीक। मेन इसकी लॉजिक यहाँ पे ये भी सेम ही है, जस्ट मैंने क्या करा है कि वहां पे मैंने एक कंडीशन में चेक ना कर कर मैंने वाइल लूप में ही चेक कर लिया कि वो डिजिट है या कैरेक्टर है। तो वो डिलीट होगी तो इसमें वाइल लूप में आएगी और साथ में ये कोड को कन्वर्ट करेगी और ये रिटर्न कर देगी। जैसे इस वाले टेस्ट केस में आप देख रहे हो कि जैसे ही मेरा यहाँ पर कैरेक्टर आया तो ये मेरा ड्रॉप हो गया बाकी वाले इंडेक्सेस से और सिर्फ हमारा ये रिटर्न होगा। जैसे इसका आउटपुट भी देख रहे होगे कि 1337 ही है, जो कि ये फर्स्ट इनिशियल जितने आएगी वही होगी हमारी। तो लेट्स सी अ सेकेंड मेथड। तो देखते हैं सेकेंड वाले मेथड को। सिंपली अगर हम ये भी रिटर्न करें, रिटर्न stoi, तो क्या एस, तो क्या stoi जो मेरा मेथड है वो सब कुछ डिटेक्ट कर लेता है, जैसे वो लीडिंग स्पेस उसमें अगर करेक्टर है तो वो डिटेक्ट कर लेगा और सिर्फ रिटर्न कर देगा जो इसका एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए। तो हम देखते हैं करके, रन कर लिया है शायद। यार ये इनवैलिड आर्गुमेंट, ओके। तो अब क्या करते हैं कि जो स्टुआइल मेथड को उसमें से क्या करते, पहले इसको अनकमेंट कर लेते हैं, स्लाइटली चेंज ही करना है इसमें। ये सब सारे फंक्शन सेम होंगे, हमें करना क्या है, यहाँ पे चेंजेस आएंगे। पहले तो ठीक कर लेते हैं इसको, पहले एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, इसे नम str कर लेते हैं, ठीक है। जब तक ये ट्रू होगा तो नम str में मेरा स्ट्रिंग ऐड होते जाएगा, ठीक है, ऐड होते गया ओ प्लस प्लस। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे, वैल्यू पहले कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक। इंट वैल्यू इज इक्वल टू stoi, कन्वर्ट हो गया किसमें, उसको कन्वर्ट करना है नम str को, वो हो गया। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे इफ, चेक वाले को भी अच्छा हटा दिया मैंने उसको, इफ साइन इक्वल टू
1 है, ठीक है। एंड जो वैल्यू है ग्रेटर देन इंट मैक्स है, तो रिटर्न इंट मैक्स होगा। अब इसी तरह से मेरा मीन के लिए भी होगा। ठीक है, साइन -1 है और मीन है, तो इंट मीन रिटर्न होगा। लास्ट में क्या होगा कि वैल्यू रिटर्न कर देंगे। अगर ये ना होगा तो फिर वैल्यू रिटर्न करेंगे। तो देखते हैं, ये वाले को रन करते हैं। वैल्यू मेरा सेमीकोलन छूट रहा है, ओके। इनवैलिड आर्गुमेंट, शायद मुझे ट्राई एंड कैच लगाना होगा। तो मैंने यहाँ पे ट्राई एंड कैच भी लगा लिया और साथ में एक ये भी चेक कर लिया कि वो मेरा स्ट्रिंग एम्प्टी तो नहीं है ना। अब रन करते हैं, शायद हो जानी चाहिए अब तो। या कोड को रन करते हैं। देख रहे हो आप, सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं और सबमिट भी कर लेते हैं। सेम ही होगी इसकी भी रन टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, क्योंकि ज़्यादा कोई डिफरेंसेस तो है नहीं इसमें। ये और भी वर्स्ट है उससे। एक बार और ही करते हैं, देखते हैं क्या आती है। हाँ, तो सेम ही है, जैसे बीट्स 100% है और रन टाइम 0 है। कभी कभी वो कंपाइलर भी बिजी होती है ना, इससे और भी लोग तो कोड करते हैं। तो समझते हैं कोड में क्या चल रही है। पहले तो मैंने इनिशियलाइज कर लिया है, ठीक है, इंटीजर एक, जो कि ट्रेलिंग वाइट स्पेस को हटाएगी। अब चेक कर लेते हैं कि वो मेरा नल तो नहीं हो गया ना, मतलब वो सारा एंडिंग तक तो नहीं पहुंच गया स्ट्रिंग के। वो पहुंच गया तो हमें रिटर्न 0 करना होगा तब। अब हम चेक करते हैं इस वाले कोड में कि वो साइन क्या है, पहला साइन। तो पहले साइन चाहिए, या तो वो प्लस होगा या फिर वो माइनस होगा। ये प्लस है तो प्लस की तो डिफॉल्ट प्लस ही होती है, और माइनस है तो वो माइनस साइन लगा हुआ होगा। तो माइनस साइन लगा हुआ होगा तो माइनस हम इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। अब हम एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है, ताकि हर एक कैरेक्टर जो भी आ रही है उसमें नंबर का, उसको स्टोर करेंगे। जब तक मेरा साइज तक जो आई है मेरा साइज, ये स्टोर साइज तक कम है, मतलब उससे लेस देन है। और वो जब तक डिजिट है, जब तक वो डिजिट है, पहला कैरेक्टर इनकाउंटर नहीं होता, तब तक हम नम एसटीआर में पुशबैक करेंगे, ऐड करते जाएंगे एसओपाई को। ठीक है, अब हमारा क्या, अगर हम चेक करें कि हमारा नम एसटीआर एम्प्टी तो नहीं, शायद उसमें सारा करेक्टर ही हो। अगर ऐसा होगा तो हम वहां पर भी 0 रिटर्न करेंगे। अब क्या, पहले तो हम एसटीआई में कन्वर्ट कर लेंगे, स्ट्रिंग टू इंटीजर में। अब हम पहले एक रिटर्न कर देंगे, इसमें ट्राई करेंगे, अगर ये रिटर्न हो गया, ठीक है, एसटीआई फंक्शन क्रिएट सक्सेसफुली है तो ठीक है। ना तो कैच में हम इसे ये रिटर्न करेंगे और चेक करेंगे कि साइन इंट मैक्स और इंट मीन होगा, क्योंकि अगर वो इस रेंज से बाहर होगा इंट के, तो हमें ये आंसर रिटर्न करेगा। Thank you guys for watching this video. I hope this video find you well to build some logic about the how we can convert string to integer.